नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते असर के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है क्योंकि इससे गरीबों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कोरोना को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है। इसके लिए मास्क का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लॉकडाउन से नुकसान होता है, लेकिन मैं पूरे आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि जो उसके नियम हैं, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं, ये आप फॉलो करेंगे तो ये बीमारी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे हम बच ना सकें। तो इसलिए ये सब चीज़ जरूरी है, इसका पालन करें। लॉकडाउन से गरीबों को नुकसान होता है, व्यापारियों को नुकसान होता है, आम जनता को परेशानी होती है। धान की तो लेकिन हम लोग कोशिश यही होना चाहिए कि हम उस नियम का पालन करें तो हम लॉकडाउन से बच सकें। साइबर ठग इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस अधिकारियों के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने में भी नहीं घबरा रहे हैं। तो फेक अकाउंट बनाने के साथ ही उनके दोस्तों और सगे संबंधियों से रुपए की डिमांड कर रहे हैं। गुरेला पेंड्रा जिले में तैनात एसपी सूरज सिंह परिहार के नाम से एक अज्ञात साइबर ठग ने फेसबुक अकाउंट बना लिया है और उनके परिचितों से रुपयों की डिमांड करने लगा। तो जब इसकी सूचना एसपी सूरज सिंह परिहार को दी गई तो वह हैरान रह गए और आगे की कार्यवाही में जुट गए। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में सत्य साई स्वास्थ्य एवं शिक्षा ट्रस्ट रायपुर की प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की और इस अवसर पर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष जो कि श्रीनिवास हैं, वहां पर उपस्थित थे। राज्यपाल ने गावस्कर का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया और कहा कि वे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशी की बात है कि आप जैसे महान खिलाड़ी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ है। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हंटर वाले बयान को लेकर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हंटर तो कांग्रेस को लग रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता विचलित हैं। तो बीजेपी प्रभारी डी पुष्पेंद्री का नाम कांग्रेस के नेताओं को यहां पर मुखग्रह याद हो गया है और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तो हंटर किसको लग रहा है, कांग्रेस इतना विचलित क्यों है, बार बार पुरंदेश्वर सर जी उनको मौखिक मुखाग्रयात सभी कार्यकर्ताओं को कैसे हो गए हैं, इस बात से आपको अंदाजा लग सकता है। तो प्रदेश में हंटर वाली राजनीति फिर से शुरू हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर एक बार बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुष्पेंद्री वे बीजेपी के नेताओं के ऊपर फिर एक बार हंटर चलाएंगे, क्योंकि विधानसभा सत्र पूरे दिन तक नहीं चल पाएगा और बीजेपी सत्र में तो शामिल होती रहेगी मगर चर्चा में भाग नहीं लिए। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भयंकर गुटबाजी चल रही है और नेता प्रतिपक्ष को नेता प्रतिपक्ष की तरह बीजेपी के नेता समझ नहीं रहे। राजनीतिक दल का अपना कार्यक्रम है, लेकिन पुरंदेश्वरी जी आएंगी तो फिर हंटर चलाएंगी। और अभी विधानसभा और रह के भी पूरा सत्र नहीं चलाए, तो नहीं चला पाए तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। वो सदन में तो उपस्थित होती रही लेकिन चर्चा में भाग नहीं लेती रही। हंटर का असर दिखता है क्या? हंटर का असर दिखता है क्या? हंटर का असर दिखता है क्या? हंटर फिर से पड़ेगी, लेकिन मानने वाले लोग नहीं है, क्योंकि भयंकर गुटबाजी है उसके भीतर में। नेता प्रतिपक्ष मानते नहीं, उनके साथ केवल रमन सिंह जी भरे हैं, बचत उनके साथ कोई नहीं है। तो स्थिति इसलिए वो कई गुटों में बटा हुआ है। इंडिया टुडे ने कवरेज। तो असम के प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का असम में चुनावी दौर के महत्व को बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी असम की जनता को ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस जो घोषणा चुनाव के वक्त करती है उसे पूरा करने का काम भी करती है। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भूपेश बघेल को जब पार्टी ने मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर बिठाया
तो वे जनता के लिए वादे जो किए गए थे उस पर किस तरह से अमल करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का असम दौरा इस बात का प्रमाण है कि असम में कांग्रेस जिन 5 प्रमुख गारंटी के साथ जनता के बीच जा रही है उसमें चाय बागान के मजदूरों को प्रतिदिन 365 रुपए दिहाड़ी देना, गृहिणियों को हर महीने 2000 रुपए सम्मान स्वरूप प्रदान करना और 5 साल के अंतराल में 5 लाख लोगों को रोजगार देना, 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ करना और साथ ही साथ असम में CAA लागू नहीं होने की गारंटी देना शामिल है। 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी असम आ रहे हैं और असम में किस रणनीति को लेकर वो यहाँ प्रचार प्रसार भी करेंगे। पहले से बूथ के कार्यकर्ताओं को लेकर प्रशिक्षण दिया गया था, उनके माध्यम से जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को असम की जिम्मेदारी क्यों दी गई, क्योंकि विश्वास कांग्रेस की घोषणा पत्र पर जनता ने किया और छत्तीसगढ़ में बहुमत से ज़्यादा सीट पर हम चुनाव जीते। ठीक उसी तरह असम में भी जो छत्तीसगढ़ में फार्मूला अपनाया गया था, शपथ लेने के तुरंत 2 घंटे में किसानों का कर्जा माफ हुआ, उसी प्रकार से जो 5 गारंटी को लेकर कांग्रेस पार्टी असम में चुनाव लड़ रही है। ई बागान को लोगों के लिए 365 रुपया, हर हाउस होल्ड वाइफ के लिए 2000 रुपया प्रति माह, 200 यूनिट बिजली माफ, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात और साथ ही साथ जो यहाँ पर अलग अलग जो एक CAA एक बड़ा मुद्दा है जो लागू मत हो, ये 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री जनता के बीच में बात करेंगे और इस बात को भी वो बताएंगे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा भी माफ हुआ और जो किसानों को हम लोगों ने चुनाव के पहले वादा किया था उसको पूरा किया। तो कांग्रेस का विश्वास जनता के साथ बढ़े, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इन तमाम जगहों में जाकर अलग अलग सभाओं में अलग अलग चीजों पर बात करेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे जो कि परिसर में बीजेपी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में बीते 3 महीने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा भी की गई। साथ ही बैठक में आगामी विपक्ष को घेरने की भी रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में कल के जो कार्य समिति होगी उस विषय पर सारी चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव के ऊपर या आगामी कार्यक्रम, तो इन संदर्भ में आज पदाधिकारियों के बीच में चर्चा होनी है। लगभग सभी प्रमुख लोग उपस्थित हो गए हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी, साथ ही विष्णुदेव साय जी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी कोर ग्रुप के जो सदस्य, तो सभी बैठक में आमंत्रित हैं। इस बैठक के बाद में कल कार्य समिति में विषय आएंगे और उसका एक प्रारूप आज तैयार किया जाता है। उसी दृष्टिकोण से आज की बैठक बुलाई गई है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और CM भूपेश बघेल असम में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाईकमान ने CM भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है और आसाम रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस को विपक्ष कम आंक रहे थे, मगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कांग्रेस और महागठबंधन ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। निश्चित ही असम में सरकार बनाएंगे। असम में प्रथम चरण के नामांकन कंप्लीट हो गए, दूसरे चरण के नामांकन अब पूरे समाप्त है और वहाँ सभी राजनीतिक दल अपने अपने रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। पहले कांग्रेस को बहुत हल्के में आंक रहे थे जब हम लोग गए थे चुनाव में प्रारंभिक तौर पे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहा है कांग्रेस और महागठबंधन की ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और ये प्रथम चरण के चुनाव के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। वहाँ 5 मुख्य मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रमुख मुद्दे हैं सर उसी से जुड़ा हुआ सर, मुद्दे यात्रा जैसे कर रहे हैं, 5 गारंटी दे रहे हैं असम में। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।